एक अंदोनाक वाक़या था, लेकिन सर मैं फीलिंग्स को समझते हुए सब लोगों की और उनकी फैमिलीज़ की बिलाशुबा वो कोई अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से उनके साथ इजहार हमदर्दी या हज़ारे अफसोस करें। मेरी इस्तदा होगी कि सर को कंक्रीट सजेशंस जो हैं वो ये सबसे बड़ा ऐवान है इस मुल्क का, कंक्रीट सजेशंस आएँ। सानिहा पेम्स के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने की करारदाद मंजूर। हादसे पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक की भी मंजूरी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पेम्स अस्पताल सानिहा इंतहाई अंधोनाक है। सियासत करने के बजाय ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस तजावीज़ दी जाएं। सेनेट में आजम नज़ीर तारड़ का कहना था, वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में गैर जानिबदार लोगों को शामिल किया गया। मुझसे शुरू करें ना, इस जगह से शुरू करें, मैं कह रहा हूं। और अगले बच्चे को मरने से बचाने के लिए आए सर जोड़कर बैठे। मेरे पास जो मालूमात है सारी मिनिस्ट्री खोलकर देता हूं आपको मैं, कि भाई इसको दबाओ, बस आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं नहीं दबना चाहिए ना इसको। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। आए पेम्स वाक़े को इम्तहान समझ कर बैठें और अगले बच्चे को मरने से बचाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, वजारत के लिए अपनी कब्र ख़राब नहीं करूँगा, ज़िम्मेदार वज़ीर सेहत हूँ, मैंने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया, थोड़ा इंतज़ार और कर लें, आज रिपोर्ट आ जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पेम्स से ज़्यादा दिलखराश वाक़या कोई नहीं हो सकता। यकीन दहानी कराता हूँ, रिपोर्ट में कोई सुकम हुआ तो दोबारा तहकीकात के लिए तैयार हूँ। 14 नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गए, इस पर कोई वजाहत नहीं। स्टाफ ने बच्चों को बचाया, किसी खाला या फुफ्फी ने नहीं। हर आदमी कहता है इसके चोर को हटाकर मेरे चोर को लगा दो। मुस्तफ़ा कमाल ने सेनेट में कहा, आप अपने वसाइल मैनेजमेंट देखें और ये बताएं कि इस तरह बच्चों की जान बचाई जा सकती है। हमें आप गाइड करें, आगे का रोड मैप दें। सानिहा पेम्स का जिम्मेदार कौन? इब्तदाई रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। तहकीकाती कमेटी ने पेम्स आतिज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। ताले लगे होने की वजह से रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी एमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। तहकीकाती कमेटी ने अमले और अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए। आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइमलाइन भी चेक की गई। पेम्स हादसे के बाद कड़ा एहतसाब होना चाहिए, मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा देनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में मुतालिबा। कहा, तहकीकात में जानबूझकर ताखीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हुकूमत ने जांबहक बच्चों के खानदान के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। गुल प्लाजा सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। क्यों कर ये मुमकिन है कि एक नर्सरी है और उसमें आग लगती है, आज मैं समझता हूँ तीसरा दिन है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी। क्या उस वक़्त उन बच्चों के पास कोई था, कोई ऐसा अहलकार चौकस था कि वो बच्चों को देख रहा हो और उसको जब एहसास हो कि आग लग गई है तो उसने क्या एक्शन किया? उन नर्सेज को देखें, उन डॉक्टर्स को पता करें कि आप कहाँ थे। कोई एक डॉक्टर भी जख्मी हुआ है? आग कैसे लगी 3 दिन बाद भी पता नहीं चल सका। हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, कुछ रोज़ बाद हम सानहे को भूल जाते हैं। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में कहा, बच्चों के मामले पर अस्पतालों पर भारी जिम्मेदारी होती है। आग लगने के वक्त क्या कोई बच्चों के पास मौजूद था? हम बड़े बड़े वाक़यात किस तरह हज़म कर जाते हैं। वाक़यात के बाद कौम का गुस्सा कम करने के लिए इक़दामात करते हैं। सेनेटर शेरी रहमान का सानिहा पेम्स की तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी बनाने का मुतालबा। शेरी रहमान ने ऐवान में कहा, अलमनाक वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मिलकर लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। पेम्स इलाज फराहम करने के काबिल नहीं है। पेम्स का ईडी बार बार झूठ बोल रहा है, गेट बंद नहीं थे, लोग खिड़कियाँ तोड़कर बाहर निकले हैं।
वज़ीर आज़म काबीना और बजट बनाने वाले भी पेम्स हादसे के जिम्मेदार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने के लिए किसी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं। बजट तकरीर में तजवीज़ दी थी सेहत के शोबे पर कट ना लगाया जाए। अंदाज़ा नहीं था इसका नतीजा इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। हुकूमती कमेटियों पर आवाम यकीन नहीं करते, बनानी है तो अपोजिशन की सरबराही में सेनेट की कमेटी बनाई जाए। कराची के सानहे पर भी कमेटियां बनी, फिर सब भूल गए। क्या हम एक और सानहे के इंतजार में हैं? मुल्तान में निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी रास्ते बंद, वीडियो सामने आ गई। सिक्योरिटी अमले की लापरवाही, इमरजेंसी रास्तों पर ताले लगा रखे हैं। वीडियो सामने आने पर एमएस ने नोटिस ले लिया, इमरजेंसी रास्ते खोलने के अहकाम जारी कर दिए। सिक्योरिटी अमले की सख्त सरजनिश। कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस की अदालती तहकीकात का आगाज। मकतूल के अहले खाना जुडिशल कमीशन में पेश। मकतूल मीर रजा के वालिद का जुडिशल कमीशन पर एतमाद का इजहार। जस्टिस उमर सियाल ने कहा, कमीशन पर भरोसा रखिए, जो कुछ होगा सबके सामने होगा। एक दो लोगों के बुरे होने से तमाम इदारे खराब नहीं हो सकते। इस केस से मुतालिक जो कोई मालूमात देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नर्सरी मुलाजिम ईदी फाउंडेशन के रजाकार पुलिस एहलकार को तलबी के नोटिस जारी किए हैं। लाश को सबसे पहले देखने वाले पुलिस एहलकार और MLO को तलब करते हैं। समात मंगल के दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी। इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बन गए। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी को 14 वोट मिले। PP उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी ने आम इंतखाबात में मुजफ्फराबाद से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद वो टेक्नोक्रेट की सीट पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन बने। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। अब दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी वज़ीर का ज़राअत, पानी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का एआदा। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन अल फासली की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन अल फासली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ देरीना तस्वीराती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। आइंदा सिफारती मसरूफियात पर तबादला ख्याल। R4 इजलास समेत आइंदा होने वाले अहम इजलासों पर भी गुफ्तगू। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मरकज़ बना रहे हैं। चाइना इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का खिताब। कहा, पंजाब में डिजिटल मईशत के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। डाटा पायादार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम ज़रिया है। नौजवानों को जदीद तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करना तरजीह है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मसनूई जहानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात। बिग डाटा जदीद दौर की मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। सालिसों ने हुर्मस खोलने की शराइत मांगी है। फहरिस्त तैयार की जा रही है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है, शराइत में खित्ते में जंग का खात्मा भी शामिल है। ईरान शराइत पूरी होने पर आबनाए हुर्मस दोबारा खोलेगा।
ओमान के साथ आबनाए हुर्मज़ में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तफाक हो गया। गुजरगाह का कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ हिस्सा ईरानी समंदरी हदूद में होगा। अमरीका ने शराइत मान ली तो जहाज़ मखसूस रास्ते से हुर्मज़ अबूर कर सकेंगे। मोहसिन रज़ाई की तेहरान में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। कहा, अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई जारहियत दिखाई तो अमरीकी फ़ौज और मुआशी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। आपने हुर्मस में बैनुल अक़वामी बहरी रास्ते ईरानी बारूदी सुरंगों से साफ कर दिए। ईरानी तेल बरामदात भी मुकम्मल तौर पर रुक गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, सेंटकॉम के मुताबिक हुर्मस में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा बहरी रास्तों पर जहाज़ रानी बहाल है। जुलाई के वस्त में दोबारा अमरीकी नाकाबंदी के बाद ईरान ने अपनी बंदरगाहों से 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। खलीज से 75 करोड़ बैरल खाम तेल की रवानगी में अमरीकी फोर्सेस ने मुआवनत की। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर 75 जहाज़ों को वापस भेजा, 3 को नाकारा बनाया। अमरीका के ईरान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इक्तिसादी दबाव पर तवज्जो मरकूज है। ईरान अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रहा। अमरीका ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखे हुए है। रोजाना लाखों बैरल तेल आबनाए हुर्मस से गुजर रहा है। रूस ने आबनाए हुर्मस के मामले पर अच्छा रवैया इख्तियार किया। ईरानी सदर नेटो की सरजमीन पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन रेडक्लिफ को मॉस्को किसी खास पैगाम की फराहमी के लिए नहीं भेजा गया। सदर ट्रंप ने झील ओंटारियो को झील अमेरिका का नाम दे दिया। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। खलीज और झील का नाम तो बदल दिया, अब समंदर का नाम बदलना रह गया है। मुमकिन है वो बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल का नाम ही बदल दें। झील ओंटारियो हमेशा झील ओंटारियो ही रहेगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, झील ओंटारियो का नाम अमरीका और कनाडा की तारीख से भी पुराना है। झील ओंटारियो का 52% हिस्सा कनाडा, बकिया अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होकल ने भी अमरीकी सदर का हुक्म तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा, झील ओंटारियो का 400 बरस पुराना नाम नहीं बदलेंगे। कनाडा और अमरीका से जुड़ी अमरीकी रियासत के रिपब्लिकन गवर्नर फिल स्कॉट ने भी ट्रंप के इकदाम को हकीर और मायूस कुन करार दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख हुकूमत ने आज एक रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फ़ी लीटर, डीजल 19 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा ने 28 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालबा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल 14 सेंट सस्ता, $89, 56 सेंट फ़ी बैरल में फ़रोख्त। अमरीकी खाम तेल $83 का हो गया। पाकिस्तान समेत एशिया की स्टॉक मार्केट्स में नुमाया तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 374 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स $1,77,696 पॉइंट्स पर बंद। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $13 की कमी। 1 औंस सोने की $4,650 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत $4,83,036 पर मुस्तहकम रही।